वेलकम बैक टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, Yeah. साउथ एशिया का पहला एआई पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। अगर आपको लगता है हमारा स्टांस क्लियर और न्यूट्रल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि नेक्स्ट न्यूट्रल एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट एपिसोड 2 बहुत फास्ट और कनेक्टेड अपडेट्स पर है। पहली न्यूज वॉशिंगटन डीसी के बिल्कुल पास 2 नेशनल गार्ड मेंबर्स पर एक टारगेटेड हमला। दूसरी न्यूज न्यू दिल्ली की एनर्जी पॉलिसी में बड़ी शिफ्ट। रशियन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स हल्ट और यूएस के साथ एक हिस्टोरिक एलपीजी डील में। और बीच में एक सवाल जो पाकिस्तान रोजाना उठाता आया है, क्या अब इंडिया भी वही कर रहा है जिसका इल्जाम वो पाकिस्तान पर लगाता था? अफगान ग्रुप्स का इस्तेमाल। हमारे साथ रहें क्योंकि आज हम ये 3 चीजें एक साथ जोड़कर देखेंगे: मोटिव, कॉन्सिक्वेंसेस और पाकिस्तान के लिए लेसन। चलिए सीधा पहली खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लोकल इंसिडेंट नहीं, ये ग्लोबल पॉलिसी और माइग्रेशन डिसीजंस को हिलाने वाला इंसिडेंट है। फरागुत स्क्वायर के करीब 2 नेशनल गार्ड मेंबर्स पर फायरिंग हुई है। दोनों शदीद जख्मी हुए। सस्पेक्ट, जिसका नाम रिपोर्ट हुआ रहमानुल्लाह, एक अफगान नेशनल है जो 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के थ्रू अमेरिका आ चुका था। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इंसिडेंट को टेररिज्म करार दिया। प्रेसिडेंट ने एडिशनल 500 नेशनल गार्ड ट्रूप्स वॉशिंगटन में भेजने का हुक्म दिया और एयरपोर्ट्स और व्हाइट हाउस के आसपास सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई। अफगान इमिग्रेशन प्रोसेसिंग टेम्पोरेरीली सस्पेंड कर दिया गया। बैकग्राउंड चेक्स और वीजा प्रोटोकॉल्स का दोबारा एवेल्युएशन स्टार्ट हो गया है। इसका सीधा मतलब ये है, एक सिंगल वायलेंट इंसिडेंट ने माइग्रेशन पॉलिसी, सिक्योरिटी पोस्चर और ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर 3 फ्रंट्स पर डायरेक्ट असर डाल दिया। यह सिर्फ लोकल क्रिमिनलिटी नहीं थी। इस इंसिडेंट का पॉलिसी लेवल रिपल्स अब जाहिर हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैकर खोस्ट प्रोविंस से बिलोंग करता है और एनालिस्ट्स ये पॉइंट उठाते हैं कि खोस्ट एरिया हिस्टोरिकली कुछ मिलिटेंट नेटवर्क से लिंक्ड रहा है। सिंपल लफ्जों में इस इंसिडेंट ने एक सख्त पॉलिटिकल रिएक्शन पैदा किया, लेकिन अगर कोई बोलता है ये अफगानिस्तान से डायरेक्टली इंडिया या किसी और की स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी है, तो उसके लिए सॉलिड एविडेंस चाहिए। हम एलिगेशंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको फैक्ट से अलग रखना जरूरी है। अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, इंडिया के कुछ बिग रिफाइनर्स, रिलायंस, एचपीसीएल और कुछ स्टेट बैक्ड रिफाइनरीज, इन सब ने रशियन क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू या कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि उन्हें 50% टैरिफ्स या सेकेंडरी सैंक्शंस की वार्निंग नजर आ रही है। साथ ही इंडिया ने यूएस से पहला स्ट्रक्चर्ड एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो करीबन 10% ऑफ इंडियाज एनुअल एलपीजी इंपोर्ट्स कवर करेगा। इसे इंडियन गवर्नमेंट ने हिस्टोरिक मूव बोला है, लेकिन इसका पॉलिटिकल पहलू ये है कि न्यू दिल्ली एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर वॉशिंगटन के साथ क्लोजर आना चाह रहा है। सिंपली बोलें तो ट्रेड प्लस एनर्जी के मामले में इंडिया अब एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है जो उसकी फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव से मैच नहीं करता। आप सोचिए, एक दिन आप सिक्योरिटी इंसिडेंट देखते हो जिसमें एक अफगान नेशनल ने वॉशिंगटन में हमला किया और अगले दिन यूएस माइग्रेशन पॉलिसी टाइट कर देता है। इसी बीच इंडिया जो अपनी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल स्टांस शो करता रहा है, अब डिप्लोमेसी की कॉस्ट अफोर्ड कर रहा है, ऑयल स्टॉप कर रहा है और यूएस से एलपीजी डील कर रहा है। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, पावर, इन्फ्लुएंस और वल्नरेबिलिटी। और यहाँ वो सेंसिटिव सवाल जाता है जो आपने कहा कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर कुछ प्रॉक्सीज और सपोर्ट लाइंस एस्टैब्लिश कर रहा था ताकि इस्लामाबाद को प्रेशर में रखा जा सके। यह एक हेवी एक्यूजेशन है, लेकिन आज की रियलिटीज ये भी दिखाती हैं कि रीजनल एक्टर्स का बिहेवियर कभी-कभी उन नैरेटिव से मिलता जुलता हो जाता है जो पहले दूसरों पर लगाते थे। एलिगेशन और प्रूफ अलग चीजें हैं, लेकिन अगर हम कहें कि इंडिया इज नाउ अ टेरर स्पॉन्सर स्टेट, तो उसके लिए क्रेडिबल ओपन एविडेंस और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। हम एविडेंस पैटर्न्स और मोटिव फ्रेम के साथ एक्सप्लेन करेंगे क्यों लोग ऐसा सोच रहे हैं। हम एशिया में स्टेट्स ने नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज किया है टू गेन लेवरेज। अगर इंडिया भी अब वही तरीका यूज कर रहा है तो ये हिपोक्रिटिकल लगता है। कुछ एरियाज जैसे खोस्ट हिस्टोरिकली मिलिटेंट एक्टिविटी के लिए नाजुक रहे, इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन ये सस्पिशन का बेस बनता है। इंडिया को अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस चाहिए था ताकि पाकिस्तान पे प्रेशर अंडर मल्टीपल फ्रंट्स रखा जा सके। पाकिस्तान पर ऐसे ही इल्जाम लगाए गए थी और आज इंडिया भी ऐसे ही तरीके अपना रहा है, तो कहानी का रुख ही चेंज हो जाता है। ये वही सवाल हैं जो थिंक टैंक से पूछने चाहिए। हम इन सवालों को इल्जाम लगाने के बजाय
इनको को आर्गुमेंट के तौर पे पेश करते हैं। जो ग्लोबल डिबेट्स अब हो रही हैं, यूएस वीजा सस्पेंशन, रीसेल ऑफ अफगान फ्लावर्स, उनका असर हम पर भी पड़ सकता है। डिप्लोमेसी से क्लियर मैसेजिंग चाहिए। जब आप अपनी अवामी नैरेटिव सच्चाई से अलाइन करते हो तो आप माइनॉरिटी ऑफ क्रिटिक्स से ज्यादा क्रेडिबल हो जाती हैं। एनर्जी शॉक्स और ट्रेड प्रेशर हर रीजन को वल्नरेबल करते हैं। इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस वाइड रहेंगी। डिफेंस, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी, ये 3 पिलर्स होनी चाहिए। और मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस बेस्ड कवरेज देनी चाहिए। आज हमने देखा कि छोटी लगने वाली इंसिडेंट्स का ग्लोबल रिपल्स कितना बड़ा होता है और कैसे एनर्जी डिप्लोमेसी और माइग्रेशन पॉलिसी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अपना ख्याल रखें, एविडेंस मांगें और हेडलाइन से पहले कॉन्टेक्स्ट सोचिए। अल्लाह हाफिज।